Allahu Ekber. Allahu Akbar. Yok deme. I love you. Bye bye. Tamam. Thank you very much. Tamam oldu. Thank you. Hayırlı yolculuk. Bye bye. Ezan. Ezan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Akbar. Yok deme. No. Ha? Ezan no. Müslüman değil yani. Okay. Telefon çeviriyor değil mi? Telephone? Yes. Benim söylediğimi çevirecek mi? Okay. Türkçe, Türkçe. Hindi'yi çevirecek. Müslüman mısın? Müslüman mısın? Hindu. Hindu. Anladım. Sizde var Müslüman? Hindu. Hindu. पूछ रहे हैं आर यू मुस्लिम मैंने बताया आपकी तो समझ में आ रहा होगा हिंदू हिंदू Korna basıyor. ओके मैंने इनसे पूछा था कि ये ट्रांसलेट करके कि कितने पैसे लेंगे तो इन्होंने कुछ कहा समझ में नहीं आया मुझे तो देखते हैं शायद ये हिचहाइक होने वाली है या क्या करने वाले हैं लेकिन मैं थोड़ा उस मोड में भी हूँ कि पहुँच जाते हैं आगे देखा जाएगा Türkiye güzel mi? Türkiye güzel mi? Evet. Sevdin mi? Türkiye çok güzel. Sevdin mi? Seveyim? Sevmek yani. I love you. Türkiye. I love you Türkiye. Yes, yes. Okay, okay. चलो पहुंच गया थैंक यू वेरी मच teşekkürler Nere? Afyon dinar. दीना यस मेरे ख्याल से वो जो टिकट खरीदवाने के लिए बात करने जा रहे हैं शायद ये Sandık duyduk. İngilizce falan anlamıyorum değil mi? Nasıl? İngilizce falan anlamıyorum. Bunlar dinler. हेलो हाय Abi içeride yemekleri soracaksın. Şey mi? Onunla mı gidiyor? Dinar'ın işesi yok değil mi buradan araba? Tamam. Bizim kendimizin de. Onların Sofra gettim. Bunlar Isparta. अस्सलाम वालेकुम Bunlar Isparta'ya. Ha. Nerenin vatandaşı? Endonezya. दिनार आई हैव टू गो टू दिनार Hindi. Hindistan. English Hindistan, ha. yes Dinar from yok. dinar to Urgup Onu Afyonik. Nevşehir Afyon'a gitmeler lazım değil mi? Ben bunları söylüyorum. बस अड्डे पे आने के बाद ये पता चला कि यहाँ सांदकली से दिनार जाने के लिए बसेस नहीं हैं Afyon, हाँ Ürgüp. Afyon, Ürgüp tamam. ओके Yeah. दिनार ओके गूगल ट्रांसलेट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली नहीं योखन भाई से ही फ़ोन पे मैंने उनको समझाया कि यहाँ से कोई भी बस नहीं जा रही है दिनार की तरफ मगर ट्रेन जा रही है तो आप या तो इनको समझा दो कि ये अगर उस तरफ जा रहे हैं तो ट्रेन स्टेशन पे रोक दें उतार दें तो अब ये मुझे लेके जा रहे हैं रेलवे स्टेशन मुझे लगता है कि इस तरह की ट्रैवलिंग जब हम करते हैं ना तो हर चीज़ को बहुत ही तरीके से प्लान करके ट्रैवल करना नहीं पॉसिबल है ये इस तरह जब हम ट्रैवल करते हैं बैकपैकर्स स्टाइल में जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ये उसका एक पार्ट है तो कई बार वो थोड़ा सा महंगा भी साबित होता है और एडवेंचर तो खैर भरपूर होता ही है ये वही हो रहा है शायद थोड़ा महंगा साबित हो पैसों के मामले में लेकिन जो उसके बदले में ये जो एडवेंचर और ये जो सारी चीज़ें मिल रही हैं अनएक्सपेक्टेड वो डेफिनेटली आपको प्लान जर्नी में नहीं मिलता ऑटोकार Tren. ट्रेन Tamam. अच्छा ट्रेन का भी ऑटोकार होता है ओके ओके थैंक यू वेरी मच 2 ट्रेन्स आती हैं इस स्टेशन पे 24 घंटे में ये वेटिंग रूम है यहाँ का बड़ा साफ़ सुथरा है कोई भी यहाँ पर नहीं है अब जब 24 घंटे में एक ही ट्रेन आनी है तो यहाँ पर कोई क्यों होगा ट्रेन की टिकट कहाँ मिलेगी
अच्छा, ये तो बंद है ऑफिस। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट बाकी हैं और मेरी तरह एक्चुअली मैं उनकी तरह आके इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे पसर गया हूँ। करीब 2 घंटे पहले से मेरे जैसे कुछ और पैसेंजर्स थे जो स्टेशन पे आके बैठ गए थे। फिर अभी अब से करीब आधा घंटा पहले काफ़ी सारे लोग आ गए थे, लेकिन वेटिंग हॉल में कोई नहीं आया। सब लोग ऐसे ही बाहर धूप सेक रहे हैं और बैठे कैसे हैं। कल्चर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक ज़माने में कभी अपने देश के जो गांव वाले हिस्से होते होंगे, छोटे हाइट के प्लेटफॉर्म्स, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार करते हुए भी। हमारे लगेज से भी काफ़ी कुछ पता चलता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं और हम कहाँ रहते हैं। यहाँ मेरे पास में जैसे ट्रॉली है, और ये वो ट्रॉली है जिसको हम अक्सर एयरपोर्ट्स पे जो बेल्ट्स होती हैं, कन्वेयर बेल्ट्स, ये उस तरह की कैटेगरी वाला लगेज है। मैं कैटेगराइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन यहाँ पर मेरे आसपास जितने भी बहुत सारे पैसेंजर्स हैं वो थैले लेकर, बोरियाँ लेकर इन ट्रेनों में इस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि ये देहात वाला इलाका है, और देहात वाला इलाका अपने देश में भी मुझे याद आ रहा है जब बचपन में मैं वहाँ तारापुर में जब मैं था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र गुजरात की वो जो लोकल ट्रेन्स होती थी, खासकर पैसेंजर ट्रेन्स, बहुत सफ़र किया करता था मैं उनमें। उसमें अक्सर मच्छी वाली जो औरतें होती थी, मछली जो बिज़नेस करती थी, या मच्छी वाली बोलते थे उनको, उनके लिए अलग से लोकल ट्रेन्स में, कोचेज़ में जगह होती है। एक ख़ास तरह की टोकरी होती थी उनके हाथ में, ख़ास तरह का पहनावा उनका होता था, एक ख़ास तरह के प्लास्टिक के थैले होते थे। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिखने को मिल रहा है। और पता है टाइम क्या हो रहा है? 3:37 आना था इसको 3:19 पर, 20 मिनट लेट है ये। Öbür taraftan abi. Öbür taraftan. Ben ikine oynayayım. Buradan ineyim. Bu olur. ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। मैंने तो ले ली थी टिकट ऑनलाइन वेबसाइट से, उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उससे फ़ायदा ये हुआ था कि मेरे को यहाँ की करेंसी यूज़ नहीं करनी पड़ी थी। तो अपना कार्ड यूज़ करके, इंडिया वाला कार्ड यूज़ किया, वो एक्सेप्टेड था और टिकट मैंने ले ली। फिर ट्रेन में जो ये टिकट चेकर आते हैं वो सीधा स्कैन करते हैं बारकोड को और काम हो जाता है। लेकिन ट्रेन में टिकट ख़रीद भी सकते हैं आप, अगर आपके पास नहीं हो तो वो कर सकते हैं। छोटा सा पड़ाव मेरे कैपाडोकिया के सफ़र का। यहाँ से मिलेगी मुझे बस। फ़िलहाल यहाँ से मैं करीब 1 किलोमीटर जाऊँगा पैदल बस अड्डे तक, औतोगार तक, और वहाँ से फिर बस मिलेगी करीब 4 घंटे के बाद। ये है दिनार का रेलवे स्टेशन। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खूबसूरत कैफ़ेज़, ये तो और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के बीच में कहीं एक सुंदर सा कैफ़े बना रखा है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन है। सही, ये जो जनाब हैं ऐसे ही इनसे रास्ता पूछ रहा था कि भैया बस अड्डे जाना है, रास्ता बता दो। फिर इनसे ये भी पूछा कि ज़रा आप छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा, कृपा होगी आपकी। ये तैयार हो गए। हालांकि इनको समझाया कि मैं हिच हाइकर हूँ, तो ये छोड़ रहे हैं। सेन उमुद Ben Varun, Hindustan. Okay. Thank you very much. Teşekkürler. Thank you very much. Bye. Bye. ये है टर्की वाली जो सरकारी रेलवे ट्रेन है, जो सरकारी रेलवे ट्रेन क्या बोल रहा हूँ, ये है
बड़ा होता जा रहा है। ये है टर्की की सरकारी ट्रेन जिसको बोलते हैं ये लोग TCCD, TCDD। जैसे अपनी इंडियन रेलवेज़ है, ये है TCDD।